गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है एल्किल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 13 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 12 तक हमने कर लिया। हम कर रहे थे ट्राई हैलाइड्स की शुरुआत की थी हमने, जिसके अंदर हमने क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म से संबंधित कुछ फॉर्मूले भी लिखे थे और पॉलीहेलोजन यौगिक के अंदर डाई हैलाइड कंप्लीट होता है, उसके बाद में ट्राई हैलाइड की हमने शुरुआत की थी इससे पहली वीडियो के अंदर, और जिसके अंदर हमने हैलोफॉर्म अभिक्रिया की बात की। वहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी। अब हमारे सिलेबस के अंदर क्लोरोफॉर्म डिटेल में है, तो क्लोरोफॉर्म से संबंधित बनाने की विधियाँ, उसकी रासायनिक अभिक्रिया ये हमारे सिलेबस में है। तो हम ट्राई हैलाइड्स के अंदर क्लोरोफॉर्म को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं आज क्लोरोफॉर्म की या क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधियाँ। क्लोरोफॉर्म को CH3 से शो किया जाता है, जो एक ट्राई हैलाइड है। जब CH4 यानी कि मेथेन के 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 हैलोजन के द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड जो होता है वो क्लोरोफॉर्म होता है। इसका पहला मेथड आता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के द्वारा हम क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं, जिसके अंदर हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं। इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर विरंजक चूर्ण डालते हैं हम 200 ग्राम और जल डालते हैं 400 ml। सबसे पहले हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर 200 ग्राम तो विरंजक चूर्ण डालते हैं और 400 ml पानी डालते हैं, और उसके बाद में 50 ml एथेनॉल डाल सकते हो आप। एथेनॉल नहीं है तो आप एसीटोन डाल सकते हो। तो हम 50 ml एथेनॉल या 50 ml एसीटोन ले सकते हैं। लेंगे, बालू उष्मक पर रखेंगे, बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करते हैं वाष्प बननी शुरू होगी क्वथनांक बिंदु पर। वो वाष्प यहाँ इस पतली सी कांच की पाइप से आएगी, और ये जो होता है वो होता है सघनित्र। यहाँ पर सघनित्र लगा रहता है, जिसके बाहर की ओर कांच की परत होती है और अंदर भी कांच की परत होती है। जैसे हम पेन के अंदर रिफिल डाल लें तो रिफिल के अंदर से तो क्लोरोफॉर्म आएगा, और बाहर की ओर साइड जो खाली जगह होती है रिफिल के बाद में, जो प्लास्टिक कवरिंग की होती है, वहाँ से वाटर आएगा और यहाँ से हम जल को प्रवेश करवाएंगे। ये जल जैसे ही इस अंदर रिफिल वाली पाइप से टकराएगा तो इसको ठंडा करेगा, और ठंडा करेगा तो बूंद 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 के रूप में हमें ग्राई फ्लास्क के द्वारा क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। ये होता है ग्राई फ्लास्क। लेकिन क्लोरोफॉर्म जो होता है वो वाटर से भारी होता है, इसलिए 2 पृथक सतह के रूप में प्राप्त हो जाएगा, जिसको पृथककारी कीप के द्वारा पृथक कर लेंगे, और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को NaOH के द्वारा और कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा शुष्क करके शुद्ध क्लोरोफॉर्म हम प्राप्त कर सकते हैं। ये थी हमारी प्रैक्टिकल मेथड प्रयोगशाला विधि, जिसके अंदर सबसे पहले राउंड बॉटम फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण, 400 ml वाटर, 50 ml एथेनॉल या एसीटोन लेकर के बालूष्मक पर रख के गर्म करेंगे। जैसे ही वाष्प बननी स्टार्ट होगी सघनित्र में से गुजरेगी, सघनित्र में चल रहा पानी इसको ठंडा करेगा और ग्राई फ्लास्क में 2 पृथक परतों के रूप में प्राप्त हो जाएगी, और पृथककारी कीप के द्वारा हम अलग कर लेंगे। फिर हम इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। इस प्रयोगशाला विधि के अंदर
भी प्रैक्टिकली रूप से तो हमने क्लोरोफॉर्म को प्राप्त कर लिया रिएक्शन के रूप में। सबसे पहले हमारे पास विरंजक चूर्ण होता है जिसको CaOCl2 से शो किया जाता है। ये विरंजक चूर्ण है। ये विरंजक चूर्ण वाटर के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है और +2Cl कुछ नवजात Cl हमें प्राप्त हो जाएगी इसके द्वारा, 2Cl के द्वारा, या और भी ज़्यादा हो सकती है। तो हम सबसे पहले किससे बना रहे हैं? एथेनॉल से बना रहे हैं। पहले तो हम एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं। तो दूसरे में CH3, CH2 और COH, ये एथेनॉल है हमारे पास। और इस एथेनॉल की 2Cl के साथ रिएक्शन करेंगे। एक H ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ बचेगा CH3 CH और 2HCl बाहर निकल गई। और ये क्या प्राप्त हो गया? हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अब इस एल्डिहाइड को लेंगे CH3CHO और इसकी 6Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ से चले जाएंगे और CCl3CHO प्राप्त हो जाएगा और प्लस में 3HCl बाहर निकल जाएंगे और इसको बोला जाता है क्लोरल। क्या बोला जाता है? क्लोरल। CCl3CHO प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये H यहाँ से निकल करके इसके पास आ जाएगा और CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा और फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम लवण भी हमें प्राप्त हो जाएंगे और ये बन गया क्लोरोफॉर्म। विरंजक चूर्ण से इस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण वाटर के साथ रिएक्शन करता है, क्षार का निर्माण करता है, नवजात Cl बाहर निकलता है। ये नवजात Cl फिर एथेनॉल के साथ रिएक्शन करती है। एक H यहाँ से, एक H यहाँ से HCl के रूप में बाहर निकल जाती है। और उसके बाद अब इस डायग्राम को मैं साफ कर देती हूँ क्योंकि इधर मैं एथेनॉल से बनाई और इधर मैं एसीटोन से बना देती हूँ तो दोनों में अंतर भी पता चल जाएगा। फिर ये Cl HCl के रूप में फिर 6Cl लिया, तीनों हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिए, 3Cl जुड़ गए जिसको बोला जाता है क्लोरल और HCl बाहर निकल गया। फिर क्लोरल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं। वैसे भी हम एलोफॉर्म अभिक्रिया में यही करते हैं कि Cl2 और क्षार की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ट्राई हैलाइड प्राप्त हो जाते हैं। यही हमने यहाँ पर किया है। क्षार के साथ और नवजात Cl के साथ हमने रिएक्शन करवाई। दूसरा एसीटोन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं हम। अगर हमारे पास एथेनॉल ना हो तो इस प्रैक्टिकल मेथड के अंदर एसीटोन को काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके CaOH की ट्वाइस और Cl बना देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण करेगा और नवजात Cl बाहर निकालेगा। फिर एसीटोन CH3COCH3 और इसके साथ 6Cl रिएक्शन करेंगे। ये तीनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे 3HCl के रूप में और ये CCl3 C⋅O और CH3 और इसके साथ में हम NaOH की भी क्रिया करवाएंगे। वो तो एलोफॉर्म में करते हैं हम। यहाँ पर CaOH
2 की रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर ये H इनके साथ जुड़ जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा हमें, और एक एसिटिक एसिड के कैल्शियम लवण भी प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम एथेनॉल या एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं प्रयोगशाला विधि के द्वारा। तो विरंजक चूर्ण का जलापठन कराया, क्षार में बदल गया, नवजात Cl के साथ रिएक्शन कराई, तीनों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गए, फिर क्षार के साथ वापस रिएक्शन करवाई, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया और एसिटिक एसिड के कैल्शियम लवण हमें प्राप्त हो जाती है। ये थी प्रयोगशाला विधि जिसके द्वारा हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है क्लोरल हाइड्रेट से। दूसरा मेथड आता है क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल हाइड्रेट से, और इसको CCl3 CHOH2O से शो किया जाता है। इसको बोला जाता है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट की NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और रिएक्शन करवाने मतलब एक प्रकार से आसवन करवाएंगे, तो ये H इसके पास चला जाएगा, CHCl3 प्राप्त हो जाएगा और HCOONA और प्लस में H2O जैसे है वैसे ही बाहर निकल जाएगा। तो हमें प्राप्त हो गया क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट मेथड है CCl4, CCl4 के अपचयन से। CCl4 एक टेट्रा हैलाइड है जिसको बोला जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अपचयन करवाएंगे तो CCl4 और इसकी 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Fe और H2O की प्रेजेंस में इसका अपचयन करवाएंगे, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, एक Cl बाहर निकल जाएगा, तो CHCl3 और HCl, और इसको बोला जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या बोला जाएगा? क्लोरोफॉर्म। तो ये थी बनाने की विधि। ये वैसे 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। प्रयोगशाला विधि में हमने 2 मेथड कर लिए, एक तो किससे कर लिया? एसीटोन से, और एक कर लिया एथेनॉल से। तो आप दोनों को 2 मेथड के रूप में लिख सकते हो। और तीसरा मेथड है क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल हाइड्रेट की NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो क्लोरोफॉर्म हमें प्राप्त हो गया, और CCl4 का अपचयन करवाया, CCl4 का अपचयन 2H के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम FeH2O की उपस्थिति में, तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो ये विधियाँ जो थी हमारी क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ थी। क्लोरोफॉर्म एक ट्राई हैलाइड है, इसके बनाने की विधियाँ तो हमारी कंप्लीट होती हैं, और जो रासायनिक अभिक्रियाएं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की हमारी क्लास तो यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।